एक समय की बात है, ऐसी दुनिया में जहां वर्चुअल रियलिटी गेम एक सनसनी बन गई थी, वहां इंदिरा नाम का एक यंग गेमर रहता था। वह अपने एक्सेप्शनल स्किल और स्ट्रेटेजिक माइंड के लिए जाना जाता था। इंदिरा को गेमिंग ग्रुप में सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। एक दिन रियलम ऑन ऑफ स्वॉर्ड नाम का एक बहुत जबरदस्त गेम जारी किया गया। इंदिरा ने अपने एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ जीवन भर का एक्सपीरियंस लेने का प्रॉमिस किया। इंदिरा एक्साइटेड होकर इस वर्चुअल दुनिया में उतर जाता है, एक महा एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार। जैसे जैसे इंदिरा खेल में आगे बढ़ता है, उसे एक गड़बड़ी का पता चलता है जो उसे मेन स्टोरी से अलग एक हिडन लेवल पर ले जाती है। यह पावरफुल डीमंस और खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी एक काल कोठरी थी। फंसे हुए और अकेले इंदिरा के पास आगे की चुनौतियों का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इंदिरा ने अपने स्किल को बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर्स को हरा दिया। उसकी सोर्ड चलाने की स्किल तेज हो गई थी। उसका मैजिक और अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसकी पावर की चर्चा पूरे गेमिंग कम्युनिटी में फैल गई और दूर दूर से खिलाड़ी इंदिरा के साथ जुड़ने की कोशिश करने लगे। एक एक करके टैलेंटेड गेमर्स इंदिरा के चारों ओर इकट्ठा हुए। हर एक मेंबर के पास उनकी अलग एबिलिटी थी, जिससे एक बैलेंस्ड और इनविंसिबल टीम का निर्माण हुआ। साथ में उन्होंने अनगिनत चुनौतियों और मॉन्स्टर्स का सामना किया। जैसे जैसे उनकी टीम आगे बढ़ती गई, उन्होंने यूनिक पावर वाले एक मॉन्स्टर के बारे में अफवाहें सुनी, जिसे डीमन किंग के नाम से जाना जाता है। और कहा जा रहा था कि जो भी किंग को हराएगा, उससे बेहतरीन गिफ्ट्स के रूप में घर वापस जाने को मिल जाएगा। इंदिरा और उनकी पार्टी, जिसे अब स्लेयर्स अलायंस के रूप में जाना जाता है, इन्होंने अंतिम चुनौती पर अपनी नजरें जमा ली। स्लेयर्स अलायंस ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की, डीमन किंग को हराने के लिए। हर सदस्य ने अपनी अपनी पावर्स का प्रदर्शन किया। अंत में वे डीमन किंग के अड्डे में पहुंचे। जो युद्ध हुआ वह भयंकर था। डीमन किंग ने डार्क वेव्स छोड़ी और विनाशकारी हमले किए, लेकिन स्लेयर अलायंस मजबूत रहे। उनका दृढ़ संकल्प अटल था। युद्ध के क्लाइमेक्स में इंदिरा ने अपनी स्वॉर्ड स्किल की लिमिट को तोड़ ही दिया। उनके हमले तेज, सटीक और अटूट संकल्प से भरे हुए थे। एक लास्ट खतरनाक वॉर के साथ इंदिरा ने डीमन किंग को मार गिराया, जिससे उसके शासन का अंत हो गया। हालांकि इस जीत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही डीमन किंग गिरा, तभी इंदिरा भी नीचे गिर पड़ा। उनके बलिदान ने खेल को पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया था। स्क्रीन काली पड़ गई और जब इंदिरा जागा तो उसने खुद को एक रहस्यमय जगह पर पाया, जिसे कातिलों का शहर कहा जाता था। जहां हीरोज मरने के बाद आते थे, यहीं से उसकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हुआ। कातिलों के शहर में इंदिरा ने एक विशाल दुनिया की खोज की, जो नई चुनौतियों और पहेलियों से भरी हुई थी। वे अन्य मारे गए हीरोज से मिला जो उससे पहले जाग गए थे। उसने नए दोस्त बनाए। इंदिरा की यात्रा जारी रही और उन्होंने और भी मजबूत बनने, नए स्किल्स में महारत हासिल करने और इस नए शहर के रहस्यों को खोलने की कसम खाई। और इस तरह इंदिरा का साहसिक कार्य एक न्यू चैप्टर में इवॉल्व हुआ, जहां दांव ऊंचे थे, दुश्मन अधिक शक्तिशाली थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स थे। पुरानी यादों और अपने दिल में एक सच्चे हत्यारे की भावना के साथ इंदिरा आगे बढ़ा और अपनी नई जर्नी की शुरुआत की।